तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिशन टीजीटी टेट 13 जुलाई 2024 का ये लास्ट पार्ट है, यानी कल आपका एग्ज़ाम होना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर आपने सारी वीडियो, हमारे जितने भी पार्ट हमने इससे पहले अपलोड किए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जितने भी हमने सॉल्व किए हुए, अगर आपने वो सारी की सारी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो टेट के लिए अंतिम वीडियो है, अच्छे से देख लें। हो सकता है इसी में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बाकी जितनी भी पहले हमने वीडियो अपलोड किए उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है और शायद मेरी वीडियो भी फिर लेट हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा डिटेल से समझाऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं डिटेल से जाऊँगा, परंतु बाकी हम क्या है डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन उसका आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि नारे से कई बार प्रश्न हमारे पास आता है। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगर मारो फिरंगी को, तो इसका क्या लगाओगे? मंगल पांडे। फिर कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया? भगत सिंह। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और फिर अगर आए, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नारे मैक्सिमम हमने आपके सारे कवर करवा दिए। अगर कोई छूट गया है तो वो भी आप जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने की आयु सीमा क्या थी? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये मैं बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में करवा चुका हूँ कि सर्वप्रथम हमारी जो मतदान देने के लिए उम्र रखी गई थी, कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष। वर्तमान समय में अब कितनी है? 18 वर्ष। तो कब से ये की गई? यानी 61वें संविधान संशोधन के अंदर 1989 के बाद से कितनी एज रखी गई? 18 वर्ष। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से दो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? एक तो हो गया ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, परिक्रमण के कारण। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात, यानी जो दिन और रात होते हैं वो किसका कारण है? वो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। दो गतियां हैं पृथ्वी की, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात। परंतु ऋतु में जो परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी है उसके बाद सर्दी आएगी, फिर बसंत ऋतु, तो ये किस कारण होता है? परिक्रमण के कारण। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? टुकान क्या है? देखिए अक्सर यहाँ से क्या है प्रश्न देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का क्या है? हमारा पक्षी। टुकान क्या है? पक्षी का नाम है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पश्मीना नामक ऊन है ये किससे प्राप्त होती है? तो ये एक प्रकार की क्या है? बकरी। कई जगह आपको देखने को मिलेगा बकरा भी लिखा होगा। तो अगर ऑप्शन में भेड़, बकरी या अन्य कुछ है तो आपने भेड़ टिक ना करके क्या लगाना है? बकरी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? देखिए पॉलिटिकल का प्रश्न है, किस प्रकार का दस्तावेज था? ऑप्शन नंबर बी। ये किससे संबंधित था? शिक्षा नीति से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है,
कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश में नहीं गुजरती? अगर आपको मैप का ज्ञान होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लोगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हमारी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक्स ही है, मेरा मित्र रांझा मुझ पर छागु, ठीक है। तो ग से यहाँ पर गुजरात, म से मध्य प्रदेश, फिर और ऑप्शन क्या था, झा से झारखंड, मुझ पर, मुझ, झ से झारखंड। तो ये सारे ऑप्शन कट रहे, परंतु उत्तर प्रदेश इस ट्रिक में नहीं आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों में से हमें बचाती है? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन गैस क्या है, हमारी रक्षा करती है किससे? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें। सूर्य का हो सकता है केंद्रीय टेम्परेचर पूछ ले तो क्या लगाओगे 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का तापमान पूछे क्या लगाओगे 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? देखिए ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पड़े हुए हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है कौन सी होती है? कोर, उसे कहते हैं हम कोर। पृथ्वी की 3 परतें होती है, उसमें जो सबसे अंदर का पार्ट क्या होता है? कोर। आगे चलते, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए रेगिस्तान से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, यानी सहारा जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में इनमें से कौन सा रेगिस्तान है? तो थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत। फिर जो गोबी रेगिस्तान है ये कहाँ पर है? उलन बटोर, उलन बटोर, ये कहाँ पर पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। फिर कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पर है? अफ्रीका के साउथ में, कालाहारी मरुस्थल। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ज्योग्राफी से। तो सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यानी जो सबसे छोटा है? कौन सा? बुध। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर यहाँ पर पूछता कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्या लगाते हम? शुक्र। फिर क्या हो जाता? शुक्र। तो सौर मंडल से हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए थे, जैसे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला शुक्र, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, किसका है? मंगल का। और जो गैनीमेड है ये किसका है? बृहस्पति का। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये हमने कल ही किया था। और जो मंगल ग्रह का लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो वही घूम फिर के कहीं ना कहीं से क्या है हमारे पास प्रश्न वही बन रहा है। तभी बोलता हूँ कि जब हमने डिटेल से इनको डिस्कस किया हुआ है तो कहीं ना कहीं से जो क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, जितनी भी हमने वीडियो बनाई है तो डिटेल से आपको करवा दिया गया। अगला प्रश्न क्या है? छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। छुआछूत की जो समाप्ति की गई अनुच्छेद 17 में इसे बताया गया है। आगे अगला प्रश्न हमारे पास है लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। गैल्वीकरण के कारण जो है हमें लोहे में जंग लगने से क्या है बचा सकते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या बोलता है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? डिटो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, Fe2O3। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है जी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी हमारे पास? यकृत, यकृत, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई, उनका नाम आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नेल्सन मंडेला दिवस। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने मेरे को अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? ईवीएस से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी घटपर्णी, क्या हो जाएगा इसका आंसर
घटपर्णी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया क्या है सबसे छोटा महाद्वीप। क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, जिस महाद्वीप में हम रहते, एशिया महाद्वीप। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप भी क्या हो जाएगा, एशिया। फिर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस। रूस किस महाद्वीप में आता है, यूरोप। यूरोप। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपने देखने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यांगत्जी नदी किस देश में बहती है? देखिए ये कहाँ की नदी है, नाम से पता होना चाहिए आपको, चीन। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए अगर महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की बात चले तो 2005 में क्या है ये कानून बनाया गया था, परंतु अगर लागू यहाँ पर क्या पूछा हमारे पास, लागू कब हुआ, 2006। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के दक्षिण भाग में, यानी अंडमान निकोबार में क्या है ये चीज़ पड़ती है, इंदिरा बिंदु। ये भी कहाँ से, ज्योग्राफी से प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए चिल्का झील शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा जहाँ पर हमने ये डिस्कस ना की हुई। वैसे तो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए वो सब में क्या है, चिलिका का वर्णन हुआ ही हुआ है, चाहे किसी भी झील से क्वेश्चन आया हो। तो चिलिका झील कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिलिका झील। आगे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है कौन सा, बैरन द्वीप पर, यानी कहाँ पड़ता है ये, अंडमान निकोबार, और एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आगे अगला प्रश्न क्या बोलता है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करंट से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ऑप्शन डी, नमामि देवी नर्मदे। ये क्या हो जाएगा सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सू की। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। किताब और उनके लेखक आपने जरूर देख लेने, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य या चाणक्य ने। फिर दश कुमार चरित्र किसने लिखी, दंडी। फिर मृच्छकटिकम किसने लिखी, शूद्रक ने, शूद्रक। पाणिनि ने कौन सी लिखी, अष्टाध्यायी। उसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स है, आप जरूर देख लें। अगला प्रश्न हमारे पास है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया? देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 10 दिसंबर 1948। तभी तो क्या है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए चमोली जिले से क्या हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था कब, 1973, और ये जिला कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1971। फिर अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, यानी अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में क्या हुआ था, प्रथम लोकसभा के चुनाव। अगला प्रश्न है, यानी आज का लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ उसमें अक्सर हर बार ये क्वेश्चन करवाता हूँ, यानी जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग की बात जब भी हो, यानी निर्वाचन आयोग की बात जब भी हो, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर अगर इसकी बात की जाए कहाँ है, नई दिल्ली। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, किसका, निर्वाचन आयोग का? तो आर्टिकल 324। फिर और क्या बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि
मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। फिर मतदान की न्यूनतम आयु जो पहले 21 वर्ष थी वो वहाँ से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। कब की गई, 1989 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत, 61वां संवैधानिक संशोधन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या लगाओगे, राजीव कुमार। कौन से नंबर के है जी, 25वें। और यहाँ से एक और क्वेश्चन कि वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हुए, किस लोकसभा के लिए चुनाव हुए, यानी 18वीं लोकसभा के लिए। और इसके जो अध्यक्ष हमारे कौन बने, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल ही की वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन किए हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल आपका एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपकी तैयारी पहले ही बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज के दिन ज़रूर देख लें। नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस पुरानी रिवीजन करनी है। मेरी तरफ से आप सभी जिनका कल एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम क्या है, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने अच्छी मेहनत की है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। कल आपको जो है 5 बजे या उससे पहले कोशिश करेंगे आंसर की जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। सभी ने क्या है, वीडियो ज़रूर देखनी है। और हम उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए, जितने भी हमने करवाया है अभी तक, उसमें से कितने क्वेश्चन पढ़े। सिर्फ 4 या 5 पार्ट हमने अभी तक क्या है, अपलोड किए। तो उसमें से हमने देखना है कि कितना सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है, जीके सेशन जो हमने अभी तक कवर करवाया है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।